दोस्तों एक दिन एक गांव के अंदर एक घर में एक महिला जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, यहां तक कि रो भी रही होती है। अब गांव वालों को जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़ती हैं तो तुरंत गांव वाले उस घर पर जाते हैं। कुछ लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं और वहां के मंजर को देखते ही हैरान हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसा था। महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, चारों तरफ सामान गिरा हुआ था, यहां तक कि उसके पति की लाश उसके बेड पर पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून था। अब जिसने भी इस मंजर को देखा वो सन रह गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। इस केस के अंदर कई दिन जांच चलती है, लेकिन जांच के बाद इसका खुलासा होता है और मां बेटे के अवैध संबंध की कहानी सामने आती है, जिसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पे मजबूर भी कि इस कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल 15 नवंबर की ये पूरी घटना है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के असराहट थाना क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है मनोज जाटव, जिसकी मौत हो चुकी है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है अंजलि, जो कि मनोज की पत्नी है। कहानी के अंदर तीसरा किरदार है राहुल कुमार, जो कि एक 23 साल का लड़का है और गांव के अंदर ही रहता है। चौथा किरदार है विकास जाटव, वो भी गांव का ही रहने वाला है। इस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता था, यानी अंजलि और मनोज का परिवार। दोनों के बच्चे भी थे, काफी लंबे समय से गांव के अंदर रह रहे थे। काफी सुखी इनका परिवार था। परिवार में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। पेशे से मनोज किसान था, व्यापारी था और एक सामाजिक कार्यकर्ता था। अक्सर समाज में वो लोगों की मदद किया करता था। इसके इस काम के चलते गांव वाले उसे काफी ज्यादा पसंद किया करते थे, यहां तक कि वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी था। और अपने व्यापार के कारण, किसान होने के कारण उसकी लाइफ जो थी वो काफी ज्यादा बिजी थी। वो अक्सर शहर जाता था और कई कई दिन में शहर से लौटकर वापस आता था। अब इसी बात से उसकी पत्नी उससे काफी ज्यादा खफा रहने लगी थी, काफी ज्यादा नाराज रहने लगी थी, क्योंकि अपनी पत्नी को समय नहीं देता था। तो उसकी पत्नी को अपने जीवन में अकेलापन महसूस होने लगा था, जिसके बारे में उसने कई बार मनोज से बात की, लेकिन मनोज ने उसे इग्नोर कर दिया। देखते ही देखते समय निकलने लगा और उसे अपने जीवन, यानी अंजलि को अपने जीवन में काफी ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। अब अंजलि जब जब बाजार जाती थी तो वो नोटिस करती थी कि गांव का एक लड़का राहुल उसका पीछा करता है, उसे देखता है, उसे घूरता है, यहां तक कि वो उससे बात करना चाहता है। अब अंजलि जब 3-4 बार बाजार गई, उसने इस बात को नोटिस किया तो अंजलि के अंदर भी दिलचस्पी आ गई। एक दिन उसने राहुल से बात की। राहुल और अंजलि यानी मनोज की पत्नी के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ। दोनों फोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के साथ दोनों में ही प्यार हो जाता है और फिर यह रिश्ता अवैध संबंधों तक पहुंच जाता है। यानी अंजलि अपने पति मनोज को धोखा देना शुरू कर देती है और वो छुप छुप कर राहुल से मिला करती थी, उसके साथ अवैध संबंध बनाया करती थी। यहाँ तक कि गांव से बाहर शहर भी वो उसके साथ घूमने जाया करती थी। अंजलि को लगने लगा था कि उसकी जीवन में जो खालीपन है, जो उसकी जरूरतें हैं, वो सिर्फ अब राहुल ही पूरा कर सकता है। अब गांव का ये पूरा मामला था। गांव के अंदर ऐसी बातें कहां छुपती हैं। एक युवक एक दिन अंजलि और राहुल को देख लेता है। अब इस बात की जानकारी जो है वो युवक तुरंत मनोज को देता है, जो कि उसका अंजलि का पति है। अब मनोज को जैसे ये बात पता चलती है, मनोज यकीन नहीं मानता है। मनोज सोचता है कि मेरे बच्चे हो चुके हैं, शादी के कई साल हो चुके हैं, क्या पता ये व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, हमारे परिवार के अंदर लड़ाई लड़वाना चाहता है, इस तरह की ये बातें कह रहा हो। लेकिन जब से मनोज को ये बात पता चली थी वो काफी ज्यादा बेचैन रहने लगा था। उसके दिमाग में ये बात घूमने लगी थी कि कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं वो व्यक्ति सच तो, मतलब जो भी उसने बातें बताई हैं वो सही तो नहीं कह रहा। अब इन्हीं बातों का पता लगाने की मनोज कोशिश करता है अपने स्तर पर। सबसे पहले वो अपने घर के अंदर सीसीटीवी लगवाता है।
जिससे वो ये पता कर सके कि उसके जाने के बाद उसके घर पर कौन कौन आता है। लेकिन उन सीसीटीवी में भी उसे कभी पता नहीं चलता कि राहुल जो है वो उसके घर पर आया है, क्योंकि राहुल से अक्सर अंजलि खुद मिलना जाया करती थी जब उसका मन हुआ करता था या फिर जब भी उसके पास समय हुआ करता था। अब देखते ही देखते समय गुजरने लगता है तो मनोज के दिमाग में एक प्लान आता है, क्यों ना राहुल को अपने घर पर रख लिया जाए, राहुल को अपना बेटा बना लिया जाए, राहुल को गोद ले लिया जाए। क्योंकि इन सबके पीछे भी मनोज की एक साजिश थी। राहुल एक ऐसा लड़का था जिसके ना आगे कोई था ना पीछे कोई था, यानी उसके माता पिता थे ही नहीं, वो सिर्फ अकेला लड़का था। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने ये पूरी प्लानिंग बनाई। उसने सोचा कि मैं राहुल को गोद लेकर अपने घर पे रख लूंगा, इसे अपना मैं बेटा बना लूंगा, और अगर मेरी पत्नी और इसके बीच कोई संबंध हुए तो फिर उनकी जानकारी मुझे पता ही चल जाएगी, मैं रंगे हाथ दोनों को पकड़ लूंगा, और अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो फिर मैं राहुल को मौत के घाट उतार दूंगा, जिसकी हत्या का शक किसी को भी मुझ पर नहीं होगा, क्योंकि मैं इसे अपना मुंह बोला यानी गोद लेकर बेटा बना लूंगा। अब मनोज एक दिन राहुल के पास जाता है, राहुल से बातचीत करता है, राहुल से कहता है कि ऐसे ऐसे ना तुम्हारे आगे कोई है ना पीछे कोई है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और मुझे भी एक तुम्हारे जैसे लड़के की जरूरत है, क्यों ना तुम मेरे घर पर रहना शुरू कर दो, मैं तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ, मैं कानूनी तौर पर तुम्हें गोद ले लेता हूँ। अब राहुल कहता है कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। वहां से मनोज चला जाता है। मनोज के जाने के बाद राहुल तुरंत उसकी पत्नी को फोन करता है, फोन करके कहता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति आए थे और वो इस तरह की बात कह रहे थे। अब जैसे ही अंजलि को ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है कि तुम तुरंत हाँ कर दो, क्योंकि जब तुम उनके बेटे बन जाओगे इस हिसाब से तुम मेरे भी बेटे बन जाओगे और हमारे घर पर रहने लगोगे, तो फिर कभी भी किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा, कोई हम पर शक नहीं करेगा, और हम राहुल के यानी मनोज के पीठ पीछे खूब मजे किया करेंगे और मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगी। अब राहुल को भी ये बात अच्छी लगती है, वो कहता है नेकी और पूछ पूछ। वो तुरंत जो है अगले दिन जाता है और मनोज को हामी भर देता है। मनोज जो है राहुल को बेटा बना लेता है। बेटा बनाने के बाद वो उसे अपने घर पर रखना शुरू कर देता है। अब मनोज का ये पूरा प्लान था, क्योंकि मनोज ये देखना चाहता था कि वाकई में इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन मनोज को धीरे धीरे दोनों की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ सच में इन दोनों के बीच में रिश्ता है और मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। राहुल एक कपड़ा बेचने का काम भी किया करता था। वो हरियाणा के फरीदाबाद में अक्सर कपड़े आकर बेचा करता था। एक दिन हरियाणा के फरीदाबाद जो है वो राहुल जा रखा होता है कपड़े बेचने के लिए। इसी बीच उसका पति यानी अंजलि का पति मनोज किसी व्यक्ति से बात करता है। बात करके वो सारी जानकारी दे रहा होता है, तो उसकी पत्नी जो है वो इस बात को सुन लेती है कि पूरी की पूरी मारने की प्लानिंग है और राहुल को उसका पति मारना चाहता है। उसकी सारी चीजों के बारे में पता चल गया है, उसे पूरी तरह से शक हो गया है कि हम दोनों के बीच में अवैध संबंध है, और इसी का बदला लेने के लिए राहुल को मारने के लिए उसने ये प्लान बनाया है और अपना बेटा बनाया है। अब इस बात की जानकारी 13 नवंबर को वो राहुल को फोन करके देती है कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हें मारने की ये पूरी प्लानिंग है मेरे पति की, और तुम अब गांव मत आना, और अगर गांव आओ भी तो फिर मेरे पति को मारने के लिए आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर रहूं और हम दोनों को अब कोई अलग कर पाए। अब अंजलि और राहुल आपस में फोन पर ये बातचीत करते हैं और दोनों मिलकर मनोज को मारने का प्लान बनाते हैं। यानी एक पिता जो है, एक पुत्र जो है वो पिता को मारने का प्लान बनाता है, एक पत्नी जो है वो अपने पति को मारने का प्लान बनाती है। 13 तारीख को घर आ जाता है, गांव आ जाता है। अब गांव के एक युवक से बातचीत की जाती है, विकास जाटव से। सारी बातें उसे बताई जाती हैं। उससे कहा जाता है कि तुम्हें 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, जिसका 27,000 रुपया विकास जाटव को दे दिया जाता है। 15 नवंबर का दिन आता है। उस दिन मनोज ने काफी ज्यादा शराब पी रखी होती है। मनोज काफी ज्यादा परेशानी में, टेंशन में शराब पीकर अपने घर पर आता है और सो जाता है।
अब इसी चीज का उसकी पत्नी फायदा उठाती है। रात के अंधेरे में तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब वो अपने प्रेमी राहुल तो वहीं पर होता है, वो विकास को भी बुलाती है। विकास को बुलाने के बाद अपने पति का कंबल से मुंह ढकती है और राहुल और विकास मिलकर एक बेड से और एक धारदार हथियार से मनोज की हत्या कर देते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सीसीटीवी की सारी फुटेज निकालकर, धारदार हथियार लेकर, 2 मोबाइल लेकर विकास जो है वो गांव से फरार हो जाता है और राहुल जो है वो उसी गांव में रहता है जिससे किसी को भी शक ना पड़े। अब पुलिस आती है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो पुलिस की शुरू से सुई जो है, शक की सुई, वो राहुल पे घूम रही थी। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कहीं उसके गोद लिए बेटे ने ही तो कहीं अपने पिता को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया, कहीं संपत्ति की वजह से उसके मन में लालच तो नहीं आ रहा। पहले पुलिस संपत्ति के लालच के एंगल से, यानी संपत्ति के एंगल से इस केस के अंदर जांच करती है। गांव के लोगों से काफी ज्यादा पूछताछ की जाती है तो उन्हें पता चलता है कि एक गांव का युवक जिसका नाम विकास जाटव है वो गांव के अंदर नहीं है, जबकि विकास जो है वो एक हिस्ट्री शीटर होता है, यानी पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम पहले से ही चढ़ा होता है एक क्रिमिनल के तौर पर, क्योंकि 2023 में गांव के एक युवक का उसने अपहरण किया था और पुलिस ने विकास जाटव से उस युवक को छुड़ाया था और उसके परिवार के हवाले किया था। अब सबसे पहले शक उस पर ही जाता है कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, हत्या के बाद से गांव छोड़कर फरार है, आखिर है तो है कहां। पुलिस अपने सूत्रों के हवाले से पता लगाने की कोशिश करती है, जांच पड़ताल करती है, बाल की खाल निकालना जब शुरू करती है तो विकास तक पहुंच ही जाती है। विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सख्ती से विकास से पूछताछ की जाती है। विकास टूट जाता है और फिर पूरा मामला बताता है। वो बताता है कि अंजलि ने और राहुल ने मिलकर 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, 27,000 रुपए उसे दे दिए गए थे, बाकी पैसे उसे कुछ दिन बाद मिलने बाकी थे और उन्हीं के कहने पर उसने मनोज को मौत के घाट उतार दिया। और इस हत्या के अंदर मनोज की पत्नी और मनोज का गोद लिया हुआ बेटा राहुल भी शामिल। वो बताता है कि अंजलि ने ही पूरी साजिश को रचा था और उसने इस पूरे केस को इस तरह दिखाने के लिए कहा था कि जैसे कहीं बाहर के युवकों ने आकर पहले उसकी पत्नी के साथ मारपीट की है, उसके हाथ पैर को बांधा, उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके पत्नी को मौत के घाट उतार कर चले गए। यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह का पूरा केस बनाया गया था और पत्नी ने खुद अपने हाथ पैर तक बंधवा लिए थे, यानी वो पूरा का पूरा गांव वालों के सामने भी ड्रामा कर रही थी। खैर, अब इस कहानी के अंदर सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, यहां तक कि अंजलि को, राहुल को और विकास को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और सलाखों के पीछे भेज देती है। यानी अब तीनों के तीनों जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। खैर, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिलती है, आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।